संपदा माता की कहानी। एक राजा था, उसका नाम नल था। उसके दमयंती नाम की एक रानी थी। एक दिन महल के बीच एक बुढ़िया आई जो संपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहां पर बहुत भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले जा रही थीं। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली, नीचे जाकर देख किस चीज की भीड़ हो रही है। दासी देखकर आई और बोली, एक बुढ़िया संपदा माता का डोरा बांट रही है जिससे धन संपत्ति होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ दे और हल्दी में रंगकर पूजा करके 16 नए जौ के दाने हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांध लें। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर कहने लगा, रानी, आज हार में यह क्या बांध रखा है? रानी बोली, संपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। राजा बोला, अपने पास तो बहुत धन है। यह कहकर राजा ने वह डोरा फेंक दिया। उसी दिन रात को स्वप्न में संपदा माता राजा से बोली, राजा, मैं तेरे घर से जा रही हूँ। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं तो संपदा हूँ, इसीलिए जा रही हूँ। तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया था। तब राजा बोला, रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो यहाँ पर रोज दिया जला दिया करेगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम एक दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुंचे तो राजा ने वहां पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और कहा, तुम इन्हें भूनकर रखो, मैं अभी आता हूं। रानी ने तीतर भून लिए। जब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुंचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहां बहन के सोने की बछड़ी बछड़ा पड़े थे। राजा रानी के वहां पहुंचते ही उनको जमीन खा गई। राजा रानी से बोला, यहां से चलो, नहीं तो अपने सिर पर चोरी लग जाएगी। और वे वहां से चले गए। वहां से राजा अपने दोस्त के पास गया। उसने भी उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहां पर 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा था। वहां पर एक मोर भी बना हुआ था और देखते ही देखते वह मोर हार को निगल गया। तब राजा रानी से बोला, यहां से भी चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में से लकड़ियां काटकर और उन्हें बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुंचे तो उनके पैर रखते ही वह बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक यह देखकर बहुत प्रसन्न हो गया। उसने देखा कि यहाँ पर एक स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा भरा हो गया? तब राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं। बाग का मालिक उन्हें अपने यहाँ काम पर रखने के लिए तैयार हो गया और वे दोनों वहां पर नौकरी करने लगे। मालिन ने रानी से कहा, तू सिर्फ फूल की माला बनाकर बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी तो रानी ने पूछा कि यह क्या कर रही हो? तो मालिन ने बताया, यह संपदा माता का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, यह डोरा कैसा बांधा है? तो रानी बोली, यह वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। इसी कारण संपदा देवी हम पर नाराज हो गई थी। राजा बोला, यदि संपदा माँ सच्ची है तो फिर हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात को राजा को पहले की तरह स्वप्न में संपदा माता दिखाई दी। एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ, और दूसरी कह रही थी, मैं आ रही हूँ। राजा ने नाम पूछा तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया
और जाने वाली बोली, मैं दरिद्रता हूँ। राजा ने पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा? तब संपदा बोली, जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी की गांठ, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। फिर रानी संपदा माता का डोरा लेकर घर चली गई और संपदा माता ने उन्हें बहुत सा धन दे दिया। फिर राजा रानी बोले, अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अच्छे दिन आ गए हैं, इसीलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहां से राजा अपने दोस्त के घर पहुंचा। तब उसने उन्हें नए महल में ठहराया। फिर राजा नल बोला, हमें वहीं पर ठहरा दो जहां तुमने पहले ठहराया था। वहां जाकर देखा तो जो हार मोर निगल गया था वह हार की खूंटी पर टंगा था और उसका कलंक उतर गया। वहां से वह अपनी बहन के घर गया तो बहन ने भी उन्हें नए महल में ही ठहरने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले, हमें तो वहीं पर ठहरा दो जहां तुमने पहले ठहराया था। तब जब राजा रानी वहां पर गए तो जो धरती बछड़ी बछड़ा को निकल गई थी वह दे दी। तब राजा रानी से बोला, अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहां से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुंचे तो देखा दोनों तीतर पड़े हैं। वे समझ गए कि ये वही तीतर हैं जो उड़ गए थे। वहां से राजा रानी अपने महल की ओर बढ़े। जो दरवाजा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया। सोने की झारी आ गई, दातन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दिया जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म की बेटी बना लिया। उसको बहुत सा धन दौलत देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने संपदा माता का उद्यापन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीजें दी, हलवे पूरी की रसोई बनाई। हे संपदा माता, जैसे पहले तूने राजा को दिया ऐसा किसी को मत देना और जैसा बाद में दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को देना। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।